नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स जो कि क्लास 6 का है। और यहाँ पर आज हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 3.2। और एक्सरसाइज 3.2 जो है ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। अब यदि वे दोनों, तो देखिए प्रश्न जो है इसने हमसे कहा है कि दो संख्याओं को आपको जोड़ना है और उनका योग सम होगा या विषम होगा। यदि वे दोनों संख्याएं जो हैं वो, पहली शर्त है कि वो विषम संख्याएं हो और दूसरी शर्त यहाँ पर सम संख्याएं हो। तो क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं। और अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को, यदि मान लीजिए कि आप दो विषम संख्याएं लेते हैं तो उनका योग सम होगा या विषम होगा। तो हम अपने मन में कोई सी भी दो विषम संख्याएं सोच लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने लिया 3 और मैंने यहाँ पर लिया 5। तो देखिए इनका योग मैं करूंगा तो 3 और 5 का योग कितना आ रहा है, तो इनका योग मुझे प्राप्त हो रहा है 8। और 8 यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। चलिए क्या ये बिल्कुल सही है? तो इसके लिए हम एक और संख्याएं ले लेते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक विषम संख्या लेता हूँ 7 और अगली विषम संख्या में यहाँ पर ले लेता हूँ 5 या 3, कोई सी भी ले लेते हैं जैसे ये। अब इन दोनों का योग करता हूं तो अब देखिए अब उत्तर कितना मिला, 10। और 10 भी क्या है, तो ये भी सम संख्या है। तो देखिए जब हम किन्हीं भी दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग क्या होता है, तो उनका योग होता है सम, है ना। चलिए अब हम दो सम संख्याओं को लेते हैं और उनका योग क्या होगा यदि वे दोनों सम होती हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने 2 और 4 को जोड़ा तो यहाँ पर योग मुझे मिल रहा है 6। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 8 और 4 को ले लेता हूँ तो भी मुझे योग कितना मिल रहा है, 12। अब देखिए ये सम है या विषम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी सम है और ये भी सम है। तो आप कोई से भी दो संख्याओं को जोड़ते हैं, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, उनका योग क्या होगा, सम होगा इन दोनों ही शर्तों में। तो यहाँ पर इसका योग भी सम होगा और इसका योग भी विषम होने पर भी सम होगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है हमें सत्य असत्य कथन को पहचानना है और कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। अब देखिए जो क्वेश्चन अभी हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है यहाँ पर। अभी सॉरी मैं इसमें राइट नहीं लगा रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं है ना। तो फर्स्ट वाले को हम हल कर रहे हैं कि 3 विषम संख्याओं का योग जो है ये सम होता है। क्या ये बात सही है या गलत है? तो देखिए 3 विषम संख्याओं को हम जोड़कर ही देख लेते हैं और सिद्ध करके देख लेते हैं। जैसे पहली विषम संख्या हमने मान लीजिए 3 ली, दूसरी 5 ली और एक यहाँ पर 7 ली। तो 7 और 5 12 और 3 15। तो यहाँ पर योग हमें मिल रहा है 15 और जो कि क्या है, विषम है। तो ये कथन 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो ये बिल्कुल सरासर क्या है, गलत है, असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बी वाला, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग क्या सम होता है। तो आपको यदि क्वेश्चन का हल नहीं पता तो आप ऐसे मन में अपनी संख्याओं को लेकर के उसका हल बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखिए कैसे, दो विषम संख्याएं लीजिए और एक सम संख्या है। चलिए अब दी हमने यहाँ पर विषम संख्या ली थी 3 और 5, फिर से ले लेते हैं 3 और 5 और एक यहाँ पर सम संख्या ले लेते हैं। इनका योग क्या सम आता है, तो देखिए 5 3 8 और 4 यहाँ पर 12 आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है ये, क्योंकि यहाँ पर दो विषम संख्याओं का योग तो एक सम बन जाता है और फिर उसमें एक सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सम ही तो बनेगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है बी वाला सत्य होगा, ये राइट है और पहला असत्य है। अब अगला क्वेश्चन देखिए सी वाला, देखिए यहाँ पर है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम होता है। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो देखिए उत्तर का पता नहीं है, हम उत्तर को खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 विषम संख्याओं को ले लेते हैं और उनका गुणनफल कर लेते हैं, पता लग जाएगा सम होता है या विषम। तो देखिए यहाँ पर मैं एक विषम लेता हूँ 3 और दूसरी लेता हूँ 5 और तीसरी ले लेता हूँ 7। गुणा कर लेते हैं, 3 5 15 और 15 7 105। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है 105 और 105 क्या है, सम है या विषम है, ये आपके सामने है। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है विषम। तो देखिए ये कथन जो ऑप्शन सी वाला है ये यहाँ पर बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है, तो ये सही होगा। और हम उत्तर की और जांच करना चाहते थे और कोई सी संख्या लेकर भी हम करते हैं, और यदि सभी शर्तों में वो बिल्कुल ऐसा ही उत्तर प्राप्त होता है विषम, तो बिल्कुल ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है डी वाला, यहाँ पर यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम प्राप्त होता है। तो देखिए जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हम सम संख्या लेंगे
और उसे 2 से भाग लगाएंगे तो भागफल सदैव विषम होगा। अब देखिए मान लीजिए मैं 4 लेता हूँ और 4 को मैं यहाँ पर 2 से भाग लगाता हूँ तो 2 दूनी ये 4, ये कट, तो भागफल यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, तो भागफल तो यहाँ पर सम प्राप्त हुआ। तो ये कथन क्या हुआ, डी वाला यहाँ पर असत्य होगा, तो ये डी यहाँ पर गलत होगा। फिर अगला क्वेश्चन है सभी अभाज्य संख्याएं जो होती है वो विषम होती है। तो देखिए सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये हमें पता करना है। तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम ही हो। क्यों? क्योंकि देखिए 2 जो होता है, 2 ये 2 क्या है, सम है, पर ये 2 सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत आईएमपी प्रश्न है ये कि 2 को पूछा था एग्जाम में कि 2 जो है ये कौन सी संख्या है, सम विषम तो हम पहचान लेते हैं, पर हम भाज्य अभाज्य में यहाँ पर गलती कर बैठते हैं और हम 2 को सम समझ करके इसे भाज्य मान लेते हैं। तो ये भाज्य नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा यहाँ पर कथन जो होगा क्या होगा, गलत होगा। चलिए एफ वाले को देखते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये गलत है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड एक और वो संख्या स्वयं तो होती ही होती है ना। जैसे मान लिया जाए कि मैं 13 लेता हूं और 13 यहाँ पर अभाज्य संख्या है, तो इसकी गुणनखंड जो है वो 1 भी होगा और 13 भी होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, तो ये तो गलत हुआ, होते हैं 1 और 13 तो होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एफ वाला यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। देखिए जी वाला क्वेश्चन देखते हैं। जी वाला क्वेश्चन यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो देखिए सम और विषम अलग बात थी, यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याओं को देखना है। अब देखिए 2 यहाँ पर अभाज्य संख्या लेते हैं, तो पहली में यहाँ 2 ले लेता हूँ और दूसरी में यहाँ पर 3 ले लेता हूँ और इनका योग करता हूँ, तो इनका योग कितना मिल रहा है, 5, और 5 क्या है, विषम है। तो देखिए 2 विषम संख्याओं का योग तो सम होता है, परंतु 2 अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो जरूरी नहीं कि वो सदैव सम हो, वो सम हो भी सकता है और विषम भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो जी वाला होगा ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए एच वाला, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो एक सम भी है और साथ साथ अभाज्य भी है। 2 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जो हैं वो विषम हैं और अभाज्य हैं। आगे बात करते हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। तो देखिए सभी सम संख्याएं भाज्य होती है, ये हमें इसमें बताना है। तो अब सभी सम संख्याएं भाज्य होती है, तो 2 को ही आपने देखा, 2 क्या था, सम था, पर क्या है, अभाज्य है ना। तो ये तो बात यहाँ पर गलत साबित हो रही है, तो ये क्या है, गलत है। तो आई यहाँ पर हमारा गलत होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो देखिए 2 गुणे 4 करके देख लीजिए कितना आता है, 2 चुक 8, और यहाँ पर उत्तर मिल रहा है हमें सम। अब कोई और संख्या लेते हैं, जैसे 4 गुणे 6 ले लेते हैं, ये 24, ये भी सम है। तो ये कथन भी यहाँ पर क्या होगा, सत्य साबित होता है। तो ये उत्तर जाएगा सत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी मजेदार क्वेश्चन है। संख्या 13 और 31 अभाज्य है। देख रहे हैं आप, दोनों ही अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक हैं, जैसे कि एक 1 है और एक 3 है। अब 1 इधर है, इसमें 1 यहाँ है, 3 इसमें दाएं अंक पे है, इसमें बाएं अंक पे है ना। तो ऐसी 100 तक की संख्याओं में ऐसे सभी युग्म पता कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं अंक, जैसे कि 13 है तो 13 का विपरीत कर दिया, इकाई की जगह पे दाएं, दाएं की जगह पे इकाई आ गया। तो आपको 100 तक की पहले अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना है और उनमें से फिर ऐसी संख्याओं का पता करना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक इकाई की दहाई, दहाई के इकाई के अंक पर आ रहे हैं, है ना। तो चलिए मैंने यहाँ पर संख्याएं जो निकाल रखी, तो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ। पहले 1 से 100 तक की मैं अभाज्य संख्याएं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ।
जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, इसके बाद 7 है, इसके साथ 11 है, 13 है, 17 है ना, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 23 होगा, 23 के बाद 29 और 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद में 41, 41, फिर 43 है ना, फिर इसी के साथ में यहाँ पर 47 है और 53, 59, इसी के साथ 61 और 67, इसी के साथ में आगे आ जाता है 71, 73, 79, 83, 89 और 97। देखिए इसके बाद 97, 98 जो होगा वो क्या है, वो तो भाज्य है, 99 भी भाज्य होगा। तो ये सभी संख्याएं हैं 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं। अब इनमें से उन संख्याओं को पहचानिए जैसे कि वो 13 और 31 की भांति है। तो 13 और 31 तो हम देख ही चुके हैं, वो तो क्वेश्चन में दिया है, उसे छोड़ करके देखना है। तो देखिए यहां पर आप देखते हैं 17 और 71, 17 और 71, ये दोनों कैसे हैं, तो एक साथ मतलब 17 और 71 71 है ना, ये हो गया एक युग्म, तो हमें ये मिल रहा है। इसी के साथ में आगे हम बढ़ते हैं इसमें, तो एक हमें मिलेगा यहाँ पर अगला 13 31, तो इसमें हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। आगे हम बात करते हैं इसमें 37 और 73 की, ये दूसरा युग्म है ना, 37 और 73 ये दूसरा युग्म हुआ। और आगे इसमें हम देख सकते हैं 79 ये और 97 ये हमारा तीसरा युग्म है। तो ऐसे हमें 3 युग्म संख्याओं में देखने को मिलते हैं, है ना ये, और इनमें इकाई की जगह पर दहाई और दहाई की जगह पर इकाई अंक है। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो देखिए 20 से छोटी अभाज्य लिखिए और फिर 20 से छोटी भाज्य लिखिए। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं 20 से छोटी भाज्य कर देते हैं पहले, और यहाँ नीचे 20 से छोटी अभाज्य है ना। अब इनको लिखते हैं। तो 20 से छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन कौन सी होंगी, तो देखिए 20 से छोटी भाज्य जो होंगी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये सभी 20 से छोटी और भाज्य हैं। अब 20 से छोटी अभाज्य है, तो देखिए अभाज्य जो होती है 2 सबसे छोटी, फिर 3, फिर 5, 7, 11 और 13, 17, 19 ये सभी क्या हैं 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, और ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो ये हमारी भाज्य। अब देखिए यहां से प्रश्न जो कैसा बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इस 2 को ध्यान रखिएगा, ये सम है पर अभाज्य है। और यहां पर देखिए भाज्य संख्या जो वो स्टार्ट कहां से हो रही है, 4 से, है ना। अब एक और प्रश्न बनता है बहुत महत्वपूर्ण, एक जो है, एक को हम किस में रखेंगे, भाज्य में या अभाज्य में। तो देखिए एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है ना, ना ही ये अभाज्य है। मतलब ये भाज्य और अभाज्य दोनों में ही शामिल नहीं होता है। एक इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो देखिए हमें जाना है 1 से 10 के बीच में, तो हमने अभी अभाज्य संख्या लिखी थी, उसमें जो जैसे हमारी अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, तो हमने देखा था कि 2, इसके बाद 3,
फिर है 5, फिर है 7, है ना, और 7 के बाद 11 आ जाता है, तो 7 ही यहाँ पर क्या होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको एक संख्या दे रखी है और इस संख्या को आपको दो विषम अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी सोचना पड़ेगा आपको। पहला जो है 44 को आप ऐसे दो नंबरों में तोड़िए जिससे कि वो विषम भी बने और अभाज्य भी बने। तो देखिए 44 जो है इसे हम कौन से नंबर में से तोड़ सकते हैं जो विषम और अभाज्य दोनों रूप में शामिल हो। तो देखिए हम इसे चाहे तो 13 और प्लस 31 कर सकते हैं। अब देखिए 13 और 31 जो है ये दोनों ही क्या है, विषम है और अभाज्य है। हम चाहे तो इस रूप में लिख सकते हैं या फिर हम दूसरे और संख्याओं में तोड़ सकते हैं, जरूर नहीं कि इसी में तोड़ा जाए। हम इसे तोड़ सकते हैं जैसे कि 4 नहीं, 4 तो यहां पर सम हो जाएगा, 3 और 41 इस रूप में तोड़ सकते हैं। ये देखिए इसका योग भी 44 होगा। और इसी के साथ में आके हम इसे और तोड़ सकते हैं जैसे 37, 37 और प्लस 7 इस रूप में भी तोड़ी जा सकती है ना। तो इसे हम इस रूप में तोड़ देंगे। चलिए बी वाले को तोड़ते हैं। 36 को हम तोड़ सकते हैं यहाँ पर 5 + 31 इस रूप में। और इसी के साथ साथ इसे हम और किसी रूप में भी तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल तोड़ना है जैसे 23 और प्लस 13। योग हमारा 36 बन जाना चाहिए। 3 और 3 6 और 2 और 1 3। इसी के साथ में इसे हम तोड़ सकते हैं 17 और 19 के रूप में भी। देखिए ये। चलिए सी वाले को देखते हैं। 24 को हम तोड़ सकते हैं 11 + 13 इस रूप में, है ना। या फिर इसे इस रूप में भी तोड़ा जा सकता है 5 + 19, या फिर हमें 7 + 17। ये तीनों का ही योग यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाता है। तो इस रूप में भी इसे तोड़ा जा सकता है। डी वाले को देखिए 18 को 18 को हम तोड़ सकते हैं 7 + 11 इस रूप में, है ना। या फिर 5 + 13 इस रूप में। ये तो इस प्रकार से हम इन्हें तोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो इस संख्याओं में तोड़ा है वो सभी क्या है, विषम भी हैं और अभाज्य भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अभाज्य संख्याओं के 3 ऐसे युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अब ऐसे युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो ऐसे 3 युग्म लिखना है, मतलब 3 जोड़े ऐसी संख्याएं ढूंढना है हमें, है ना, और जिनका अंतर 2 हो। और देखिए यहाँ पर कहा है कि 2 अभाज्य संख्याएं लिखिए, टिप्पणी बताइए जिनका अंतर 2 हो और अभाज्य युग्म कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर हम 3 जोड़े में पहला जोड़ा यहाँ पर चुन लेते हैं, जैसे 3 और 5 का। अब 3 और जो 5 है इनका अंतर कितना होता है, तो इनका अंतर हमें मालूम है कि इसमें अंतर हमें 2 ही मिलता है, क्योंकि इन दोनों का अंतर 2 है। फिर दूसरा युग्म हम ले सकते हैं, यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के ही लेना है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। 5 और 7 ले सकते हैं, ये है ना, 5 और 7। इनका अंतर भी आपको कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इसी के साथ में आप थर्ड यहाँ पर 11 और 13 ले सकते हैं, ये इनका अंतर भी मिलेगा 2। तो ये हमारे लिए 3 ऐसे जोड़े हो गए ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं है, उनको पहचानना है। तो देखिए अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वो संख्या जिसका गुणनखंड या तो संख्या स्वयं हो या फिर 1 हो, 1 और स्वयं ही उसके गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्या हमारी कहलाती है। अब देखिए 23 है, तो 23 के गुणनखंड आपको या तो 1 मिलेगा या फिर 23 मिलेगा। तो ये संख्या हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है।
51 की जो आप गुणनखंड निकालेंगे तो इसकी गुणनखंड जो है 1 के साथ साथ 3 भी होगा, 17 भी होगा और 51 भी होगा। देखिए यहाँ पर गुणनखंड कितने बने, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 गुणनखंड हमें देखने को मिल रहा है, जबकि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, जिसमें एक संख्या स्वयं होती है ना, संख्या स्वयं, और एक होता है 1 ये, पर यहाँ पर 4 है, तो ये क्या है, ये अभाज्य नहीं है। 37 को देखिए, 37 में भी आपको सेम ऐसे ही मिलेगा, इसके गुणनखंड 1 और 37 ही होंगे, यानी कि सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं ये, तो ये भी अभाज्य होगी। और 26 जो है ये तो भाज्य है, हमें पता ही है ना, तो यहाँ पर इसके गुणनखंड जो है वो भी देख लेते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 26 हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है काफी मजेदार क्वेश्चन है और यहां पर आपको इसका उत्तर बताना कमेंट्स करके। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। अब देखिए भाई, प्रश्न काफी मजेदार है, इसका उत्तर आप जरूर दें। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं, है ना, तो 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं मतलब क्रम से भी आ रही हैं और वो सातों भाज्य भी है और उनके बीच में एक भी अभाज्य नहीं है, ऐसी कौन सी संख्या है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, 90 है ना, 91, 92, 93, इसके बाद 94, इसके बाद 95 और इसके बाद 96। देखिए कितनी संख्याएं हो गई, तो ये 7 हो चुकी है यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है ना, तो ये वो 7 संख्याएं हैं जो क्रम से भी आ रही हैं और इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात मिल रही है आपको इस पे सीखने को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हमने 2 में तोड़ा था, अब इन्हीं को हमें 3-3 के रूप में तोड़ना है। तो देखिए 21 से 21 को हमें 3 संख्याओं में तोड़ना है और जो तीनों ही अभाज्य हो, तो इसे हम तोड़ सकते हैं 3 में, 5 में, 3 और 5 यहाँ पर हो जाते हैं 8 और फिर हम इसमें जोड़ सकते हैं 13। इस रूप में इसे तोड़ा जा सकता है। और अगली जो संख्या हमारे 31 को हम तोड़ सकते हैं वही 3, 5 और 23 में, ये तोड़ दिया इसको, 5 से 8 और 23, 31। 53 को देखिए, 53 को हम तोड़ सकते हैं 13, 17 और 23 में। देखिए जरूरी नहीं मैंने जो संख्या ली वो ही आप लें, आप और दिमाग लगा सकते हैं और भी कोई सी संख्याओं में बदल सकते हैं, पर अभाज्य होना चाहिए, ये इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। 61 है, 61 को हम तोड़ सकते हैं 7 + 41 + 13, है ना, थोड़ा सा ये सही लिख देता हूं मैं। चलिए इस रूप में, तो ये 3-3 संख्याओं के जोड़े हमने युग्म इसमें बनाए हैं जो कि अभाज्य हैं, है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा हल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे यहाँ पर 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग जो है वो 5 से विभाज्य हो, और आपको संकेत दिया है या इस प्रकार से लिखना है जैसे 3 और 7 दोनों क्या है, अभाज्य हैं, और योग जो है वो आ रहा है वो 5 से विभाज्य भी हो रहा है ना। तो ऐसी युग्म हमें लिखना है, पर हमें लिखना है 20 से छोटी संख्याओं के ऐसी युग्म। तो देखिए 20 से छोटी संख्याओं का हम ऐसे युग्म के लिए यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम लेते हैं 2 और 3, ये युग्म हुआ 3 2 यहाँ पर 5, और ये 5 से भाज्य है या नहीं है, तो 5 से भाज्य, देखिए ये 5 से भाज्य है ना। अगला युग्म हम लेते हैं
तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 3 और 7, ये हो जाएगा 10, 5 से भाज्य होगा। अगला युग्म हम ले सकते हैं 2 और 13 का, है ना, 2 और 13 15, और 15 भी 5 से भाज्य होगा। इसी के बाद में हम ले सकते हैं 7 और 13, और 7 13 का मतलब हो जाता है 20, 5 से भाज्य होगा। और फिर हम ले सकते हैं 3 और 17, क्योंकि देखिए 20 भले हो रहा है पर युग्म तो अलग हुआ ना, है ना, तो ये भी 20 और 5 से भाज्य होगा। तो एक युग्म ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 युग्म और पांचों ही के योग जो आ रहे हैं वो 5 से भाज्य भी हैं। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वह संख्या जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो और 1 कैसी संख्या कहलाती है? तो जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो तो हमने यहाँ पर देखा कि वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा अभाज्य। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होती है, एक क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है भाज्य संख्या, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। फिर देखिए, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये तो आपको वहीं पर बता दिया था क्वेश्चन, है ना। एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये काफी महत्वपूर्ण है ना, और ये भी आपको पढ़ाते समय बताया था कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या को भी आप विशेष ध्यान रखें, 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 ही होती है ना। तो काफी मजेदार रिक्त स्थान थे हमारे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा मैथ्स का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आपने हमें जिन देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।